नमस्कार। जय जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं और आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। अगला प्रश्न, काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने की थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया था। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला प्रश्न, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से 50% कर वसूला जाता था? उपज का 50%। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। अगला प्रश्न, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न,
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई और कहां से कहां तक? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई, कहां से कहां तक? भारत में टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई, कोलकाता से आगरा तक। भारत में टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई और कोलकाता से आगरा तक। अगला प्रश्न, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजों के शासन में बिहार राज्य था जो अफीम की खेती के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न,
किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी में। बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड खेल कूद क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड खेल कूद क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में आरंभ हुए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में आरंभ हुए थे। अगला प्रश्न, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति है जोकिन अरपुतम। जोकिन अरपुतम पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति है। अगला प्रश्न, घड़ी की खोज किसने की थी? घड़ी की खोज किसने की थी? घड़ी की खोज जोस वर्गी ने 1577 ईस्वी में की थी। घड़ी की खोज जोस वर्गी ने 1577 ईस्वी में की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।